वेलकम टू ईट एरो टुडेस टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कंप्लीट रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग रेजोनेट ना करे तो आप दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ओके। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें और देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उसके दिमाग में क्या है इस वक्त इस रिश्ते के लिए और आपके लिए। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में करंटली क्या चल रहा है, वो इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या सोच रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। थिंक अबाउट योर पार्टनर। उस इंसान के दिमाग में क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उसके दिमाग में क्या चीज चल रही है इस वक्त। वो इंसान इस वक्त कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, सारा फोकस उसकी किसी मैनिफेस्टेशन पे है, जैसे कि बहुत ज्यादा मेडिटेट करना, मतलब कि कुछ वो आपको इस वक्त शायद एक अवेकनिंग स्टेट से गुजर रहा है। कुछ अवेकनिंग कॉल है उसको डिवाइन की तरफ से, कुछ रियलाइजेशन है उसको। ठीक है, एक सोल उसकी जैसे कि कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक नेगेटिविटी से फ्री हो रही है। पास्ट कुछ टाइम से वो बिजी रहा है अपने सेल्फ को, मतलब कि अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा था, अपने सेल्फ पे काम कर रहा था। इसका हार्ट चक्रा पास्ट में हील हुआ है, इसको बैलेंस इम्बैलेंस या मतलब कि जस्टिस इनजस्टिस ये चीज इसको समझ में आई है। कुछ पास टाइम अरसे में ये इंसान खामोश रहा है या आपसे डिस्कनेक्ट रहा है या बहुत ज्यादा आपके कनेक्शन में नहीं था ये इंसान। ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरनली कन्फ्लिक्टेड है, एनर्जी है। ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरनली इस इंसान के माइंड में एक अपने आप से कोई जंग है। ठीक है, ये उसी में अपने आप से जीतने में लगा हुआ है। ठीक है, और कुछ मेडिटेट कर रहा है, कोई क्लैरिटी मेडिटेट कर रहा है ये इंसान। ठीक है, बिल्कुल ये इंसान अपनी लाइफ में कोई क्लैरिटी मेडिटेट कर रहा है। इसका एक इसके अंदर मतलब कि एक स्पार्क है, एक पैशन है चीज। ठीक है, चीजों को लेकर इसके अंदर एक पैशन फील कर रहा है, स्पार्क फील कर रहा है। ठीक है, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो भी इसके मसाइल है ना, ये अपने आप से ही सेटिस्फाई नहीं है। आप जिस इंसान को भी डील कर रहे हैं वो अपने आप से ही जैसे कि ना खुश रहना, डिस्टर्ब रहना और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में रहना, बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत अजीब अजीब तरीके से सोचना, चीजें बनती है नहीं, पहले ही खत्म हो जाने का सोच लेता है या पहले ही चीजें डिस्टर्ब होने का सोच लेता है। बहुत नेगेटिव थिंकिंग वाला इंसान है। ठीक है, ये इंटरनली इसकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसको ऐसा लगता है कि खुश होने का जिंदगी में मौका नहीं, जैसे जैसे कि जिंदगी खुश रहने का मौका नहीं देती, हैप्पी रहने का मौका नहीं देती। इसने कहीं बहुत सी जगह होप लगाई है, वहां इसको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। ठीक है, इसके लिए इंटरनल हीलिंग बहुत जरूरी है। इसका जो अंदर का स्पार्क है, जिसके अंदर की लाइट है, वो बाहर आनी बहुत जरूरी है। जिसके अंदर की होप है ना, जो इसने अपने अंदर दबा ली है। ठीक है, ये किसी चीज में होपफुल नहीं रहता। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है ये कनेक्शन इस इंसान की लाइफ में एक लाइट की तरह है। आप इसकी लाइफ में एक लाइट की तरह है। ये टू ऑफ कप्स, आप लोग काफी डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, इसको ऐसा फील होता है। आपसे इसको हीलिंग मिली है, आपसे इसको एक होप मिली है अपनी लाइफ में, आपकी काफी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। ठीक है, न्यू कनेक्शन हो सकता है लेकिन अंदर से बहुत उलझा हुआ है ये इंसान। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे, कहीं स्टक है ये। ठीक है, कुछ है नेगेटिव थॉट प्रोसेस। देखिए यहाँ पे ये मिरर में लड़की अपने आप को ब्लॉक फील कर रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट है। ये जो क्रो है ना, ये एक बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं और खुद को जैसे कि टाइटली बंधा हुआ फील करना, जबकि यहाँ पर ये खुली भी है। ये फील ऐसा कर रही है क्योंकि इसके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है। तो जो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, ये आपको कभी बहुत पॉजिटिव रिएक्ट करता है, कभी बहुत नेगेटिव रिएक्ट करता है, कभी बहुत पॉजिटिव हो जाता है, कहीं अपने आप को फील करता है मैं स्टक हूँ, मैं नहीं फ्री हो सकता, मैं नहीं निकल सकता, मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से नहीं निकाल सकता। ठीक है, ऐसे वाले थॉट्स भी हैं। ओके, ओवर थिंकर है। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करता है, ओवर थिंक करता है चीजों को। चीजों को ये इंसान, इसके अंदर ये चेंज होना चीज जरूरी है। डिवाइन आपके पर्सन के अंदर ये ब्लॉकेजेस, ये एंडिंग, ये नेगेटिविटी, ये टॉक्सिसिटी एंड करना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत अरसे से, बहुत लाइफ के एक लॉन्ग टाइम पीरियड से इन सब चीजों में स्टक हैं। आपके पर्सन को यहाँ से फ्री करवाना है डिवाइन ने। ठीक है, इन नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस, ना उम्मीदी से आपके पर्सन को फ्री कराना है। आपके पार्टनर की, आपकी एंट्री इस इंसान की लाइफ में इसीलिए हुई है। ठीक है, आप जिसकी लाइफ में आए ना, इसकी सोच बदलने आए, इसका
लोगों की तरफ एक मतलब कि इसको लोगों पे ट्रस्ट नहीं होता। ये थॉट प्रोसेस बदलने के लिए आए, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है? आप इसकी लाइफ में कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए आए, इसकी लाइफ को बदल देने के लिए, इसकी सोच समझ को बदलने के लिए आए, इसका कोई बिलीफ सिस्टम है, ठीक है? इसने शायद मल्टीपल टाइम बैकस्टेपिंग देखी अपनी लाइफ में, काम करा तो बैकस्टेपिंग देखी, मतलब कि जहां भी इन्वेस्ट करा इसने इमोशनली एक बैकस्टेपिंग देखी, इसने चीटेड फील करा, तो ये सब इसका थॉट प्रोसेस चेंज करना है, ठीक है? आपको इसलिए भेजा गया है, आप इसकी लाइफ में एक लाइट की तरह है, एंड ऑफ अ टनल, जैसे कि बहुत ज्यादा डार्कनेस और फिर एक एंड पॉइंट पर इस इंसान को आप एक लाइट की तरह नजर आए, लेकिन इसका इंटरनल सेल्फ ट्रस्ट नहीं करना चाहता आपके ऊपर, ठीक है? इसका इनर सेल्फ ये अंदर से एक्सेप्टेंस में नहीं है, लेकिन इसको कोई गाइड कर रहा है, विजडम डिवाइन गाइड कर रहे हैं, कोई इसका मेंटोर है, कोई इसका फ्रेंड है, कोई गुड एडवाइजर है, कोई इसका स्पिरिचुअल गुरु है, या कोई टीचर है, कोई इसको गाइड कर रहा है, या खुद इसका इनर सेल्फ है जिसको कह रहा है आगे बढ़ो इस जगह, ठीक है? ये पॉजिटिव है, यहाँ पे एक होप है, तुम्हारी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने की होप है, लेकिन बस यहाँ पर ये चीज, ये मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर की है, ये रिश्ता, ठीक है? आपके पर्सन को इस तरीके से फील हो रहा है आपसे मिलने के बाद, आपके पार्टनर के माइंड में ये चीज, पुराना रिश्ता भी हो सकता है, नया रिश्ता भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन को शायद ही 5 ईयर बाद ये चीज फील हो रही है, 7 ईयर बाद या 2 ईयर बाद, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पर 4 ईयर बाद, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन को, या 1 ईयर बाद ये चीज फील हो रही है कि आप इस इंसान की ही मैनिफेस्टेशन है, लेकिन ये कहीं स्टक है। 5 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई करेंगे, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, कहीं और से क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चीज चल रही है, आपके पार्टनर को कोई चीज स्टक करती है, या तो आउटसाइडर इंटरफेयर है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक बोलते हैं। क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे अब तक सब कुछ पॉजिटिव है, आपके पर्सन को गाइडेंस भी मिल रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज रियलाइज हो रही है कि ये कनेक्शन आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को मांगा है डिवाइन से, और डिवाइन ने ये चीज जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में दे दी, ठीक है? आपको दे दी। क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड्स। ओके, इस इंसान का दिल दिमाग कहता है स्लो चलो, पेजेस की एनर्जी में चलो, बहुत ज्यादा स्टेप मत लो, बहुत ज्यादा ट्रस्ट मत करो, ठीक है? ये इसके माइंड में है, ये पर्सन रश नहीं करना चाहता, ये पर्सन एक सिंगल इंडिपेंडेंट, इसका माइंड कहता है स्टॉप हो जाओ, तुम सिंगल खुश हो, तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, तुम बहुत कुछ अचीव कर रहे हो। इसका दिमाग इसको ये चीज रोकता है कि तुम्हें प्यार की जरूरत है, इसका दिमाग इसको स्टॉप करता है कि तुम्हें लव की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें प्यार की जरूरत नहीं है इस टाइम फ्रेम पे। आपके पार्टनर का जो दिल है ना, वो प्यार चाहता है, और दिमाग कहता है नो, यहाँ पर तुम खुश हो, तुम एक फ्रेंडशिप करो, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, इस रिश्ते को सिर्फ स्लो फेस पे रखो, सिंगल रहो, इंडिपेंडेंट रहो, फ्री रहो, तुम्हारे पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम फ्री हो, ठीक है? माइंड ये कहता है, और दिल आपकी तरफ काफी मतलब कि एनर्जी है दिल में आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन का दिल करता है कि आपसे चैटिंग करे, आपसे बात करे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, ठीक है? यहाँ पर आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है इस इंसान को, ठीक है? लेकिन इसका एक माइंड इसको ब्लॉक करके बैठा हुआ है, इसके माइंड में ये चीज चल रही है। इस 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे दोबारा 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन का जैसे कि दिल आपके पार्टनर को फोर्स कर रहा है, इस रिश्ते को सोचो, इस कनेक्शन को सोचो, इस इंसान को, ये इंसान आपको दिल से होल्ड करके बैठा हुआ है, लेकिन माइंड जैसे कि एक्सेप्टेंस में नहीं है, माइंड एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में चल रहा है, माइंड को लगता है कि नहीं, एक्सप्रेसिव नहीं होना, वनरेबल नहीं होना, अपना प्यार नहीं दिखाना, अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं करना, माइंड आपके पर्सन का स्टॉप कर रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है? आपके पार्टनर को एक ये चीज, एक ऐसी दुनिया दिखाता है कि जिसमें तुम सिंगल हो और बहुत खुश हो, तुम्हें किसी चीज, किसी को भी खोने का फियर नहीं है, डर नहीं है तुम्हारे अंदर, मतलब कि तुम एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हो, लोग तुम्हारे पीछे हैं, ये तुम अभी किसी के पीछे नहीं हो। अगर तुमने इस दिल की बात सुनी तो तुम लोगों के पीछे होगे, ठीक है? तुम उन सब चीजों में पड़ोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, ठीक है? तो आपके पर्सन का माइंड आपके पार्टनर को मेहनत करने नहीं दे रहा, एक स्टॉप, आपके पर्सन अपने आप को बिजी, बहुत ज्यादा बिजी रख रहे हैं, वर्क में, काम में, अपनी फैमिली में, अपने इमोशंस की बात नहीं सुन रहे करंटली, ठीक है? आपके पर्सन का माइंड बिल्कुल आपके पर्सन को फोकस करके बैठा हुआ है, काम पे, कैरियर पे, ठीक है? अपनी लाइफ पे, अपनी फैमिली पे, ओके? इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है आपके पार्टनर काफी अट्रैक्टिव है, ठीक है? और आपको भी अट्रैक्टिव देखते हैं, 2 ऑफ कप को बैलेंस करना चाहते हैं, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, ठीक है? आपके पर्सन के स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने ये चीज होल्ड करी हुई है कि इंसान आपको चाहता है, ये इंसान आपसे बिलोंग करता है, इसने आपको मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, ये चीज आपके सामने एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है? बहुत सारा बर्डन है,
जो ये कैरी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको फेयर है, डर है, ठीक है। ये आपकी सोच है, इस इंसान को डर नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस है, सब कुछ कहना जानता है, ये चीज़ नहीं कह रहा, कहेगा राइट टाइम पे कहेगा। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर देयर फीलिंग्स फॉर यू, इसकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त की क्या है। ब्रोकन है, ठीक है, हार्ट ब्रोकन, हर्ट, पेन, तकलीफ है इधर, ठीक है। हार्ट ब्रेक्स हैं, पेन है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, स्ट्रेस है यहाँ पर। शायद इस इंसान ने आपको हर्ट करा है। ये इंसान बहुत सारा पेन होल्ड करके बैठा हुआ है। ये इंसान जानता है कि आपने बहुत सारा पेन देखा है। ये इंसान इस रिश्ते को हील करना चाहता है, ठीक है, आपको हील करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि इसकी वजह से, इसके यहाँ पर मतलब कि स्टेप ना लेने की वजह से, यहाँ पर ये इंसान दो तरीके के थॉट्स में डूबा हुआ है। आपके लिए बहुत सारा प्यार कैरी कर रहा है, आपके लिए बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा समझ रहा है, लेकिन एक तरफ इसके अंदर एक फ़ियर है। अगर आपको सब बता दिया और आपको सब कह दिया, तो क्या आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। इस इंसान को डर है। ये इंसान आपको स्टॉक करता है, आपके साथ 10 ऑफ कप्स का ख्वाब देखता है। ये आपके साथ एक मैरिज मेंटेन करना चाह रहा है, मैरिज बनाना चाह रहा है, मैरिज करना चाह रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज है। 7-7 की एनर्जी, आप लोग के बीच स्पिरिचुअल बॉन्ड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप इमोशनली साइलेंट हुए हुए हैं, ठीक है। इस वक्त आप इमोशनली इससे कनेक्ट नहीं हो रहे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जिंदगी में एक्शंस ले रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसकी तरफ से कोई मतलब कि एक्शन, मूवमेंट, अप्रोच, ओपन अप होना या डिस्कशन पे आना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कुछ नहीं मिल रही। ये इंसान बहुत फेयरफुल है। ये इंसान आपकी तरफ स्टेप लेने में, इसको एक फेयर फील हो रहा है, ठीक है। अपना अपने आप को वनरेबल शो करना, अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना। हर्ट, इसको पता है इसने आपको पेन दिया है, वो पेन इसके अंदर है, वो जानता है कि आप इससे नाराज हैं, चाहे कहीं ना कहीं, लेकिन आप नाराज हैं। आपने जो फेस करा है, अगर ये इसके ऊपर गुजरती तो ये इस रिश्ते में होता भी ना, ठीक है। तो इसके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान की तरफ से, आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, किस तरीके के एक्शन, किस तरीके की मूवमेंट आप इस रिश्ते में इस इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन। भाई यहाँ पर एक अवेकनिंग है, आप इससे एक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पुरानी चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, पुरानी हर साइकिल रिपीट नहीं होगी, कुछ होगा तो न्यू होगा, ठीक है। आप इस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे एक पॉजिटिविटी, भाई एक होप है, एक रीस्टार्ट होने की। जजमेंट हमें ये बताता है डेथ एंड रीबर्थ, बहुत क्लैरिटी आ सकती है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी तरफ से बहुत क्लियर कट एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्लैरिटी। एक कंफ्यूजन से बाहर निकल सकता है ये रिश्ता, क्रॉस रोड से इंसान अपने कोल्ड बिहेवियर से बाहर आ सकता है, एक हर्मिट एनर्जी से या बहुत ज़्यादा एनालाइजिंग वाली एनर्जी से बाहर आ सकता है, ठीक है। आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड प्रोवाइड कर सकता है, या आपको कुछ कह सकता है, भाई आपकी तरफ कन्वर्जेशन आ रही है, ठीक है, बहुत क्लियर कट कन्वर्जेशन आ रही है। आप लोग के बीच एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। एक न्यू फेज स्टार्ट हो सकता है। इक्वलिटी, यहाँ पर आप जिस बैलेंस का वेट कर रहे थे, वो बैलेंस आप इस इंसान की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डर बहुत ज्यादा है कि इमोशनल लॉस ना हो जाए, ठीक है। ओपन अप होने के बाद, अपने आप को सब कुछ, अपना अपने अंदर की हर बात बताने के बाद, इस इंसान को ये डर बहुत ज्यादा रहेगा कि इसका एक इमोशनल लॉस ना हो जाए, इमोशनल हार्ट ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल लॉस देखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल हार्ट ब्रेक देखा है। तो इसको इसको नहीं पता है इसके अंदर क्यों ऐसा फियर है, ठीक है, क्योंकि शायद ये मल्टीपल टाइम हुआ है, शायद इसने बहुत बार ये चीज फेस करी, फिर इसने डिसाइड करा इसको ओपन अप नहीं होना, इसको कभी प्यार नहीं करना, इसको अपने मतलब कि अपने आप को एक किसी के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना, या अपने अपने दिल में किसी को जगह नहीं देनी। कोई इंसिडेंट है, कोई पास्ट है इसका, और बहुत मतलब कि बहुत पेनफुल पास्ट है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं भाई ये आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन इस सोलमेट ने आपको स्टेप बैक करा है, ठीक है, हार्ट ब्रेक पेन रहा है, इसने अपने पेन को देखते हुए सब कुछ किया है, ठीक है। शॉकिंग अटैक्स यहाँ पे कुछ ना कुछ रही है, लेकिन ये सोलमेट अब आपको डेट करना चाहता है, आपके साथ डेट पे जाना चाहता है, कोई डेट प्लान कर रहा है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे है रिलेशनशिप इवॉल्व करना चाहता है, हीलिंग लेकर आना चाहता है अब आपके साथ, क्योंकि ये आपकी वैल्यू और आपको समझा है। ट्विन फ्लेम हो सकता है आप लोग के बीच, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है सोलमेट या ट्विन वाला, ठीक है। द चीजर, आप हमेशा चीजर की तरह इसको चेस करते आए हैं, लेकिन कुछ चीजें बदल रही हैं, ठीक है। यहाँ पर मेमोरीज है, इंसान पास्ट मेमोरीज या पास्ट आपकी चीजें याद कर रहा है। क्लॉक, नीड टाइम, टेक टाइम, इस रिश्ते को बनने के लिए बहुत टाइम लगा, इस रिश्ते में प्रोग्रेस आने के लिए बहुत टाइम लगा, इस रिश्ते ने बहुत टाइम दिया, इस इंसान ने बहुत टाइम दिया। आपको फील होता है आप जैसे कि वेट करते ही रह गए, इस कनेक्शन ने, इस इंसान ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस इंसान को आपको समझने में, आपको समझाने में, अपने सेल्फ को। हीलिंग हार्ट, यहाँ पर आपकी हार्ट हीलिंग चल रही है, आप यहाँ पर अपने इस वक्त अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। आप इससे लव करते हैं, आप इससे कनेक्टेड हैं, आई लाइक यू, ठीक है। यहाँ पर समवन लाइक यू, सम वो इंसान भी आपको लाइक करते हैं। यहाँ पर इस वक्त आपकी हीलिंग चल रही है,
और यहाँ पर एक हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, यहाँ पे पॉजिटिविटी है, ठीक है। पॉजिटिव आप यहाँ पर आउटकम देख सकते हैं इस रिश्ते का, पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव चीजें देख सकते हैं। एक रनर चेजर का कनेक्शन रहा है जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कनेक्ट होने जा रहा है, मतलब कि कन्वर्ट होने जा रहा है। बहुत स्ट्रेस रहा, बहुत ट्रबल रही, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी रही, बहुत ज्यादा एक मतलब कि ट्रबल एनर्जी थी, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन थे इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत सी चीजें देखी हैं, बहुत से फेजेस से गुजरे आप इस रिश्ते की वजह से, ठीक है। लेकिन आपने इस इंसान को एक मतलब कि ट्रू लव एग्जिस्ट है आज भी, ठीक है। एक मतलब कि ऑनेस्ट लॉयल लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ये आपकी वजह से इस इंसान को यकीन हुआ। लेट्स सी, देखते हैं अगर ये आपको कुछ कहना चाहे, क्योंकि इसका माइंड इसको स्टॉप कर रहा है, ये बहुत कुछ कहना चाह रहा है। तो हम यहाँ से देख लेंगे ये इंसान क्या कहना चाह रहा है करंटली आपको। ये इंसान आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहता है, ये इंसान आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहता है। लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहता है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, ठीक है। ये इंसान विश करता है कि काश ये आपको एक बेटर तरीके से ट्रीट कर पाता। ओके, आई एम नॉट अवेलेबल, ये इस वक्त शायद आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि बैड फील कर रहा है, बहुत ज्यादा चीजें इसको रियलाइज हो रही है। द टाइम जस्ट मतलब किसको ऐसा लगता है, नॉट राइट अस फॉर यू, मतलब कि फॉर अस, आप लोग के बीच वो टाइम राइट नहीं था, आप लोग एक रॉन्ग टाइम पे मिले। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू, ये इंसान आपसे कोई गुड न्यूज शेयर करना चाहता है, कुछ इसकी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं। आई वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, इस इंसान को ये चीज रियलाइज हो चुकी है, इसका फॉल्ट था, लेकिन इसने ब्लेम करा आपको, मतलब कि आपके साथ एक अच्छे तरीके से इसने आपको ट्रीट नहीं करा। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ द डेट, ठीक है, फॉर दैट डे, ठीक है, कोई डे था, कोई आप लोगों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था उसको लेकर। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, मतलब कि ये रिएक्ट नहीं करता, लोग अगर आपको मेंशन करते हैं, इसके बारे आपके बारे में पूछते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये खामोश इंसान है, सीक्रेटिव इंसान है। ये इसको डर है कि आप किसी और के साथ चले जाएंगे, ठीक है, कुछ हुआ है इसके, मैंने कहा ना इसका पास्ट है कुछ ना कुछ। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ये आपके साथ एक मोर देन फ्रेंड्स, एक फ्रेंडशिप में नहीं रहना चाहता और मोर देन फ्रेंड्स में रहना चाहता है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, ठीक है, इसको जब इसने फाइंड आउट करा कि इसको भी आपसे वो लव है, वो आपके लिए केयर है, वो आपके लिए इमोशंस है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, उसने कुछ झूठ बोला है जिसको लेकर ये रिग्रेट करता है शायद। कुछ चीजें ऐसी हैं, ठीक है, ये रनर चेजर की तरह ये इस रिश्ते को खत्म करके इस रिश्ते से चला गया था, कुछ झूठ बोल कर गया था। पास्ट एनर्जी हो सकती है, इसने आपसे कोई झूठ बोला था और इस कनेक्शन से ये इंसान ऑलमोस्ट जा चुका था, ठीक है। ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपकी ये चीज चल रही है। ये झूठ बोलकर आपको कोई गया था, शायद इसने आपको ये बोला हो मेरी मैरिज हो रही है, या ये बोला हो मेरी लाइफ में कोई और है, कुछ भी बोला हो, ठीक है, लेकिन ये इसने आपसे झूठ बोले थे। शायद इसने, इसको प्यार था, इसने एक्सेप्ट नहीं करा आपके दिल में, आपके लिए इसके दिल में प्यार है। शायद इसको ट्रस्ट था लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं करा, इसने हमेशा आपके साथ बैड बिहेव करा, बिहेवियर, ताकि आप इसको गलत इंसान समझे, और हमेशा आपको निग्लेक्ट करा, आपको इग्नोर करा, ठीक है। आपने हमेशा इसको चेज करा, समझाने की कोशिश करी, इसने समझी नहीं कोई बात आपकी, ठीक है। यहाँ पर कोई इस टाइप की एनर्जी है। लेट्स सी, आई थिंक इनफ, ठीक है। मिररिंग, आप लोग इस वक्त मिरर कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग इस वक्त मिररिंग ईच अदर, ठीक है, इस रिलेशनशिप में बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं अब आप दोनों, ठीक है। बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, बहुत टाइम गुजर गया, एक दूसरे की मोरल वैल्यूज और अब एक दूसरे की लाइफस्टाइल, एक दूसरे के डिफरेंसेस, एक दूसरे के माइंडसेट को बहुत अच्छे से जानते हैं अब आप दोनों, ठीक है। पहले नहीं जानते थे, ये इंसान भी शायद आपको नहीं जानता था या नहीं इतना समझता था जितना अब समझता है, जितना इसको अब ट्रस्ट है, जितना ये अब आपके ऊपर एक आपकी हर आदत को अंडरस्टैंड करता है, आपके हर एक्ट को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो अब डिफरेंस है, ठीक है, पहले कुछ और था अब कुछ और है। तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।